नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट पीटीटी 2026 को लेकर, यहां पर फोरम को लेकर बहुत जल्द अपडेट आने वाली है। लेकिन उससे पहले हर साल एक नोडल एजेंसी नियुक्त होती है कि जो इस एग्जाम को आयोजित करता है। अब आप पूछेंगे कि पीटीटी 2026 क्या है, तो इसके लिए आपको बता दूं भैया, राजस्थान में बीएड करने के लिए लगता है एक एंट्रेंस एग्जाम। उस एग्जाम का नाम है पीटीटी। अब ये हर साल लगता है, तो हर साल के अकॉर्डिंग इसका साल जुड़ जाता है। पीटीटी 2025, पीटीटी 2026। अभी 2026 की बात करें तो यहां पर पीटीटी 2026 आयोजित होने वाला है। अब आप कहेंगे कि इस एग्जाम को आयोजित कौन करवाएगा, तो यहां पर वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी को इस बार जिम्मेदारी मिली है। पिछले साल भी इन्हीं को थी, उससे पिछले साल भी इन्हीं को थी, लेकिन उससे पहले अलग यूनिवर्सिटी को थी, जोधपुर को दे दी गई थी। उससे पहले अलग यूनिवर्सिटी को थी, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ऐसे हर साल यहां पर नोडल एजेंसी नियुक्त की जाती है। उसी क्रम में इस साल भी यहां पर एक बार पुनः यहां पर क्या कर दिया गया है भैया, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करने वाली है। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि बीएड ओपन से होगी क्या, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी तो ओपन यूनिवर्सिटी है। देखो भैया, एंट्रेंस एग्जाम करवाने तक की जिम्मेदारी है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, जिस भी एरिया के अंडर में आप आएंगे, वहां की यूनिवर्सिटी आपकी लगने वाली है। सपोज दैट मैं कोटपुतली से हूं, मुझे कॉलेज अगर सीकर का अलॉट होता है, तो मेरे लगेगी शेखावट यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएड में वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगी। कोई कहे कि मुझे अलवर, मैं अलवर से रहने वाला हूं, अलवर में मेरे को अगर कॉलेज अलॉट होता है तो मेरे कौन सी यूनिवर्सिटी लगेगी, तो अलवर यानी मत्स्य यूनिवर्सिटी लगेगी। जयपुर या दौसा में कॉलेज अलॉट होता है तो आपके कौन सी लगेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। इस तरीके से यूनिवर्सिटी आपको फिर आने वाले समय में अपने अपने एडमिशन के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने एग्जाम, फिर सारी चीजें आपको उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलनी है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो रहने वाला है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से रहेगा। ठीक है। अब यहां पर जब बीएड की बात आती है तो एक सवाल पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चला आ रहा है कि 1 साल के बीएड की बात की गई थी। बोला जा रहा है, पिछले 2-3 साल से बोला जा रहा है, पिछले 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तब भी आपको बताया था कि 1 साल का बीएड शुरू होगा। एनसीटी विचार कर रहा है, एनसीटी की गाइडलाइंस है। 2025 में भी इसका मुद्दा उठा कि क्या इसी सेशन से होने वाला है। तब उस समय एनसीटी ने जवाब दिया कि यहां पर 2026 से हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। लेकिन अब आज जो अपडेट आ रही है, इसमें 1 साल के बीएड को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की गई है। लेकिन बहुत जल्द यहां पर एनसीटी नोटिस जारी करेगा और निश्चित रूप से 1 साल के बीएड को लेकर भी गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले ही बोला गया है कि 2026 से 1 साल का बीएड शुरू होगा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1 साल के बीएड के लिए गाइडलाइंस अलग हैं, उसकी एलिजिबिलिटी अलग है। हर कोई नहीं कर सकता 1 साल का बीएड, उसके लिए समझो, वो तो नए अपडेट नोटिफिकेशन आएंगे तब भी बताऊंगा। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग जो अपडेट अब तक आई हुई है उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देता हूं। देखो भैया, पहले आपको बता देता हूं कि इस साल का जो पीटीटी है वो आपकी वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। तीसरी बार इनको जिम्मेदारी मिल गई है। अब ये जो अभी तक जिम्मेदारी मिल गई है वो क्या है भैया, 2 साल का बीएड और 4 साल के बीएड को लेकर। ठीक है, ये हो गया बीए बीएड और ये हो गया बीएससी बीएड। ठीक है, 4 साल वाले में तो ये हो गए, और 2 साल वाले में बीए बीएससी बीएड जो भी आ गए, सब आ गए इसमें ना, आर्ट्स कॉमर्स सब आ गए। ठीक है, देखो भैया, यहां पर अभी तक का नोटिफिकेशन जो आया है 2026 26 27 70 के लिए, तीसरी बार जो पीटीटी होगा वो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी आयोजित करने वाले। वीडियो को पूरा देखेंगे, सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी, बार बार सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ना इंस्टाग्राम पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सारे सवाल इस वीडियो में छोड़ने वाला हूं, ये ध्यान रखे, उसके सभी के जवाब मिलेंगे आपको। ठीक है, जो भी पिछले कुछ समय में आपके सवाल आए इससे रिलेटेड, वो सारे जवाब आज आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ये बात हो रही है 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड से रिलेटेड। अब देखो, 2 साल का बीएड कौन कर सकता है, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं। 2 साल का बीएड कौन करता है, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर फाइनल ईयर के इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो वो बीएड करने के लिए फॉर्म लगाएंगे पीटीटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम का। जो अभी 12वीं पास कर चुके हैं, या फिर पहले 12वीं पास कर चुके हैं, या फिर इस साल 12वीं का एग्जाम देके पास होने वाले हैं, वो 4 साल का बीएड आईटीपी इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से यहां पर आने वाला है। अब यहां पे चीजें किस हिसाब से रहने वाली हैं, देखो पिछले साल क्या कहा गया कि आईटीपी पे बहुत सारे बदलाव होंगे, नए नए कोर्स ऐड होने वाले हैं। 4 साल का जो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो रहने वाला है, इसको हम आईटीपी नया नाम देने वाले हैं। ये सारी चीजें आने वाले समय में बदलेंगी।
इन सभी में बदलाव होगा। एनसीटी बहुत जल्द इनको लेकर नोटिस जारी करेगा। ये शायद उन्होंने जल्दबाजी में ऐसे नोटिस जारी कर दिए, या फिर जो भी है इनको एजेंसी नियुक्त करना था तो नियुक्त कर दिया, लेकिन इस बार एनसीटी पूरा दबाव बनाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत हम यहां पर 12वीं के बाद में बीएड को नए रूप में देखेंगे आईटीपी के तहत। ठीक है, तो आईटीपी कोर्स आएगा, उसके फोरम कैसे जारी होंगे उसको लेकर भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। हर साल सेंटर के अकॉर्डिंग आता है नोटिफिकेशन। अभी पिछले साल भी आया था, सीमित कॉलेजों के लिए आया था। 4 साल का बीएड राजस्थान में रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन पिछले साल ये बोला गया था कि पूरे सेंटर लेवल का आईटीपी का एक ही नोटिफिकेशन 2026 से देखने को मिलेगा। तो इस साल वो देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि पीटीटी सिर्फ 2 साल का बीएड करवाए, उसके बाद में बाकी के लिए आईटीपी देखने को मिले, आईटीपी की जिम्मेदारी पीटीटी को मिल जाए, पीटीटी के नाम से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो देखने वाली बातें हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, 2 साल और 4 साल के बीएड को लेकर ये बात हो गई विस्तृत रूप से। अब बात करते हैं 1 साल का बीएड। 1 साल का बीएड यह निश्चित तौर पे बोला गया है कि 2026 में शुरू होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया भैया, यहां पर ऐसा बोला है। किसने बोला है? एनसीटी, जो मान्यता देता है ना इन कोर्सेज को, वहां से आया है भैया कि एनसीटी ने बोला है कि यह कोर्स 2026 से शुरू होगा। अब इसमें जो पहले तक अभी तक गाइडलाइंस आई हुई है उसको लेकर बता देता हूं कि 1 साल का बीएड कौन कर सकता है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखे हैं, 4 वर्ष का ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, तो आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे। अब जो भी 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखे हैं ना, वो नहीं कर सकते। अब कई लोग कहेंगे कि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फेल हो गया, फिर उसके बाद थर्ड ईयर, मेरी ग्रेजुएशन 4 साल में हुई थी, ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, जो 4 साल का ऑनर्स वाला जो है ना, अब जितने भी सेमेस्टर वाले विद्यार्थी ने जो पूछ रहे होते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन में 4 साल क्यों लिखा आ रहा है, हम तो 3 साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हमारे रिजल्ट में 8 सेमेस्टर तक दिखाता है। वो इसलिए आता है कि अगर आप ऑनर्स से 4 साल करना चाहते हैं तो भविष्य में आपके पास में मौका बचेगा 1 साल का बीएड करने का। ये ध्यान रखें, ये यहां पे बोला जाता है। 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हैं तो 1 साल का बीएड आप कर पाएंगे। एक रूल ये भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में पीजी कर लिया, 2 साल का पीजी आपने कर लिया, एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया है भैया, तो आप फिर उसके बाद में यहां पर 1 साल का बीएड कर सकते हैं। अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग, अभी तक के जितने भी नोटिफिकेशन आए उसके अकॉर्डिंग जितनी भी बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। भविष्य में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएंगे तब आपको सारी सूचना मिलेगी। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब पीटीटी 2026 के फोरम की बात करें तो भैया बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा। इसी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है फोरम से रिलेटेड। एक तरफ बीएसटीसी के 2 महीने हो गए फोरम चलते हुए और डेट बार बार बढ़ाई जा रही है। बहुत पहले इस बार वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ने बीएसटीसी को उठा लिया जिम्मा और समय से उस सेशन को आगे चालू करने का निर्णय ले रखा है कि भाई हम सेशन समय पे देंगे। 12वीं के तो एग्जाम भी नहीं हुए, उससे पहले 12वीं वालों से अपीयरिंग में ही बीएसटीसी के फॉर्म भरवा लिए गए। तो पीटीटी भी यहां पर समय पे होगा, ये ध्यान रखें। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी है और पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे से सही पैटर्न पर यहां पर एग्जाम आयोजित हो रहे हैं और समय से सेशन को चलाने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में बातें आपके लिए रहने वाली हैं कि इस बार पीटीटी 2026 जो रहने वाला है वो समय से आयोजित होगा, इसलिए तैयारी करते रहें। आने वाले समय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको सूचना मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे चैनल के साथ। थैंक यू।